रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारत मंडपम कोई नहीं आया, नहीं लेके जाओ, फिर लाखों को वापस जीवित किया और अपने वंशज है, बहुत परिवार है, हमारा चारण गरीब समाज है। अच्छा कर्म करेंगे तो आगे चरणों में रहेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो साइड में गुजरेंगे। चलिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारत मंडपम मैं आपके माध्यम से बता दूं, सबको बता दूं कि ये मूषक नहीं है, चूहों से अलग है। ये दिख रहे हैं, इनका शरीर जो बनावट है जो चूहों जैसी, इसीलिए हर एक इनको चूहा बोलते हैं, लेकिन ये काबा हैं और माता जी के वंशज हैं। करणी माता के जो छोटे पुत्र थे लाखन जी, उनकी कोलायत सरोवर में स्नान करने के पश्चात वो डूबने से मृत्यु हो गई थी। तो करणी माता की जो पुत्र वधू है लाखन जी की धर्मपत्नी, उन्होंने करणी माता को बुलाना दिया कि माँ आप तो लोगों के, हजारों लोगों के कष्ट हरती हो और आपका स्वयं का जो पुत्र है वो आज देवलोक हो गए हैं डूब के, तो आप उनको वापस जीवित करो। माता जी ने कहा बेटा ये तो विधि का विधान है और जो आया है उसे मरना ही है। कि नहीं, उन्होंने हट कर लिया कि नहीं, आपको मेरे पति को जीवित करना ही पड़ेगा। तो फिर माता जी ने इसी तपस्या स्थल में जा कर के और ये दरवाज़ा बंद करके धर्मराज जी के पास गए और धर्मराज जी को बोला कि भाई मैं अपने पुत्र को लेने के लिए आई हूँ। धर्मराज जी ने बोला कि ये तो कोई ऐसा कोई हमारा सिस्टम ही नहीं, जो यहाँ आ गया वो आ गया, वापस जाने वाला तो कोई कॉलम ही नहीं है। तो माता जी ने बोला कि भाई किसी की माँ पीछे आई थी क्या? कोई आई तो नहीं, तो मैं तो अपने पुत्र को लेके जाऊंगी। तो फिर लाखन जी को वापस जीवित किया और जीवित करने के बाद हमारा जो देपावत परिवार है, हमारे जो वंश, माता जी के वंशज हैं, हमारे जो बुजुर्ग बड़े बड़के हैं, उनका जो मरते हैं उनमें से तो ये काबों के रूप में जन्म लेते हैं और इनमें से जो मरता है हमारे परिवार में, देपावत परिवार में जन्म लेता है। और स्वर्ग नरक जो हमारा देपावतों का स्वर्ग नरक है वो यही है। कब से मान्यता चली आ रही है? ये मान्यता करणी जी के शरीर से, जब माता जी के जैसे 14वीं शताब्दी में